मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह के एक समर्थक हैं मुकेश सिंह। उन्होंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और फिर उस फेसबुक पोस्ट के लिए सोनू मोनू दोनों भाई मुकेश सिंह के ऊपर गोली चला देते हैं। सोनू और मोनू दोनों भाई वही हैं जिन्होंने इसके पहले अनंत कुमार सिंह जब उनके गांव गए थे तब उन्होंने गोली उनके ऊपर चला दी थी और कहानी के मुताबिक अनंत कुमार सिंह के लोगों ने भी उनके ऊपर गोली चलाई थी। अनंत सिंह इसके बाद काफी दिनों तक जेल में रहे थे। पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें बिहार पुलिस एक घर में घुसने के पहले अपनी तलाशी दे रही है और वहां पर कुछ लोग बिहार पुलिस के जवानों की चेकिंग कर रहे हैं और बिहार पुलिस की तलाशी लेने वाले यह लोग सोनू और मोनू के आदमी हैं। मौजूदा समय में पुलिस की 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है क्योंकि सोनू को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद तथा अनंत कुमार सिंह के आदमियों पर फायरिंग किए जाने की खबर के बाद जब चर्चा होने लगी तो हमने तय किया कि आपको पूरी कहानी बताएं और सबसे जरूरी कि क्या वाकई में सोनू और मोनू भाइयों के द्वारा बिहार पुलिस के जवानों की तलाशी जो ली गई वह गलत था या फिर ऐसा सबको करना चाहिए। जब पुलिस सोनू और मोनू के घर पर गई तो कैसे सोनू मोनू दोनों भाई जब तक घर से निकलकर भाग नहीं गए तब तक पुलिस को उनके लोगों ने रोके रखा। यह कहानी भी बड़ी मजेदार है। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सोनू और मोनू भाइयों में से एक भाई कुख्यात सोनू को पकड़ने के लिए 8 जिलों में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन सोनू जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक तो पुलिस की पकड़ से दूर है और सोनू पुलिस के सामने से चला गया लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पाई। एकदम पास से वो निकल गया और कैसे निकल गया, कैसे पुलिस कुछ कर नहीं पाई, सबसे पहले इसकी कहानी जान लीजिए। जब पुलिस के पास शिकायत पहुंची तब पुलिस सोनू और मोनू के घर पर पहुंची। तत्काल पुलिस गई थी तथा पुलिस को मालूम था कि सोनू और मोनू अपने घर के अंदर ही मौजूद हैं, उनको हम पकड़ लेंगे और उन दोनों भाइयों को पकड़ने के लिए ही पुलिस गई थी। लेकिन सोनू और मोनू के घर के बाहर जाने के बाद पुलिस को रोक लिया गया और वहां पर पुलिस के जवान अपनी जांच सोनू मोनू के आदमियों से कराने लगे। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो बिहार पुलिस पर तंज कसा जाने लगा और कहा जाने लगा कि यह देखिए कैसे बिहार की पुलिस एक अपराधी के आदमियों को अपनी तलाशी दे रही है। अच्छा, सोनू मोनू कितने बड़े अपराधी हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, यानी कि 25 से 30 के बीच में इन दोनों के ऊपर मामले दर्ज हैं। संगीन मामले, गोली मार देना, खत्म कर देना, ऐसे मामले। अब जब पुलिस अपराधियों के सामने अपनी तलाशी दे रही है तो हमें इसका कानूनी पक्ष भी समझना होगा। हमारे भारत देश का कानून यह कहता है कि अगर पुलिस की टीम हमारे घर के अंदर दाखिल होना चाहती है और उसके पास वारंट है, फिर भी हमारा यह अधिकार है कि हम जो पुलिस अधिकारी घर के अंदर दाखिल होगा उसकी जांच करेंगे और उसके बाद ही उस पुलिस को अपने घर के अंदर जाने की इजाजत देंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो वायरल हुआ तब सवाल जो लोगों के मन में गंभीरता पूर्वक बैठ गई वह सवाल यह था कि क्या अगर कोई आम व्यक्ति होता, सोनू मोनू ना होते या सोनू मोनू आम आदमी होते, तो उस व्यक्ति के घर में घुसने से पहले अगर पुलिस की ऐसी जांच की जाती तब क्या पुलिस वाले जांच कराते? इसका जवाब है कि ऐसा कतई नहीं होता और वहां पर पुलिस ऐसा करने भी नहीं देती। लेकिन चूंकि सोनू और मोनू कोई आम आदमी नहीं है और पुलिस को पता था कि वह सोनू और मोनू के घर पर खड़े हैं और अगर वहां पर उनके खिलाफ कुछ ज्यादा किया गया तो क्या हो सकता है, इसलिए पुलिस वहां पर कानून का पालन करने लगी। लेकिन यही पुलिस आपके साथ और हमारे साथ कानून का पालन नहीं करेगी क्योंकि उसको मालूम है कि हम और आप कुछ कर नहीं सकते हैं और यह सच बात है, चाहे इस बात को आप स्वीकार करिए या ना करिए। कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर पुलिस सिर्फ एक शराब की चेकिंग के लिए रात को चली जाती है, शराब की चेकिंग के लिए रात को जबरन घुस जाती है। अब इन तमाम चीजों के लिए ये तमाम कहानियां पूर्व में कई दफा हो चुकी हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो आम आदमी के लिए ये कानून नहीं है, लेकिन कोई विशिष्ट है, बड़ा अपराधी है तो उसके लिए है, पुलिस मानती है। अब दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि सोनू और मोनू उस वक्त पर अपने घर के अंदर मौजूद थे, लेकिन जब तक सोनू मोनू के आदमियों ने पुलिस को रोके रखा तब तक सोनू और मोनू दोनों उस घर से निकलकर पीछे के रास्ते भाग गए। इसके बाद पुलिस सोनू और मोनू के घर में गई लेकिन उनको कुछ मिला नहीं और इसी के बाद से 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया और इन टीमों का यह काम था कि इन भाइयों को गिरफ्तार किया जाए
लेकिन अब तक पुलिस हवा में तीर चला रही है। अच्छा, चेकिंग कराने के लिए पुलिस वालों पर कार्रवाई भी हुई है। मतलब कि जो पुलिस वाले वहां पर गए, जो वहां पर हाथ उठाकर अपनी चेकिंग करा लेते हैं, उनके चेकिंग के बाद से उनको आगे बढ़ने दिया जाता है सोनू और मोनू के आदमियों के द्वारा, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। जो अधिकारी थे उनके थानाध्यक्ष वगैरह बड़े लोग, एक दो लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। अब उस कहानी को समझिए कि आखिरकार यह घटना हुई क्यों। पैक्स अध्यक्ष और सरपंच पति हैं मुकेश सिंह, उन्होंने फेसबुक पर आकर एक पोस्ट किया। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने जो मौजूदा वहां के थानाध्यक्ष थे उनके बारे में तारीफ की और अपने पंचायत के बारे में कहा कि ये पंचायत अब अपराध और अपराधियों से मुक्त होगा। सोनू और मोनू जो है वो वहां पर जो मुखिया है उनके अपने घर की है, उनकी मां मुखिया है। अब जो पंचायत के बारे में ये टिप्पणी की गई तो सोनू और मोनू दोनों भाइयों ने इसे सीधे अपने साथ जोड़ा कि मुकेश सिंह जो अनंत कुमार सिंह के समर्थक कहे जाते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर ये तंज कसा है कि अब थानाध्यक्ष बढ़िया आ गया है, मजबूत आ गया है, तो अपराध और अपराधी दोनों से पंचायत मुक्त हो जाएगा। बताया जाता है कि मुकेश सिंह कहीं से जा रहे थे, रास्ते में सोनू और मोनू के पिता मिल गए। सोनू और मोनू के पिता ने कहा कि फेसबुक पोस्ट तूने क्यों किया? मुकेश सिंह ने कहा कि इसमें किसी का नाम तो मैंने लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ कहा है कि अपराध और अपराधियों से अपना पंचायत मुक्त होगा, तो इसमें गलत क्या है? सोनू और मोनू के पिता के साथ कहा सुनी हो गई। इसके बाद उन्होंने फोन किया और सोनू मोनू दोनों भाई वहां पर चले गए। सोनू मोनू दोनों भाई वहां पर गए तो इसके बाद कहा सुनी आगे बढ़ी और इसी के बाद से कहा जाता है कि उन्होंने गोली चला दी। गोली चली लेकिन वो बाल बाल बच गए, वो जीवित हैं, इस दुनिया में हैं। लेकिन सोनू और मोनू, अनंत कुमार सिंह का मामला हो, इसके बाद अलग अलग तमाम मामले हो, लगभग 30 मामले दर्ज हैं उनके ऊपर, लेकिन अब भी गोली चलाने में उनको अगर थोड़ी सी भी इस बात का मलाल नहीं रहता कि आगे क्या होगा, वो सोचते नहीं कि आगे क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि उनके मन में पुलिस और कानून का डर कितना होगा। और इसीलिए ये मामला और अधिक सुर्खियों में आ गया। सोनू को पकड़ने के लिए 8 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। पूरी की पूरी सरकार के पास इस वक्त पर पुलिस को खुली छूट दी गई है। सरकार ने यह आदेश दे रखा है कि खुली छूट है, अपराधी से जैसे निपटना है वैसे निपट लीजिए। लेकिन जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक सोनू पुलिस की पकड़ से बाहर है और पुलिस उसको पकड़ने के लिए अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है। और फिलहाल जो वीडियो वायरल हुआ था जहां पुलिस तलाशी दे रही थी किसी कुख्यात किसी अपराधी के दरवाजे पर, पुलिस वाले वहां पर अपनी तलाशी दे रहे थे उसके घर में अंदर घुसने के लिए, उसको पकड़ने के पहले वो वीडियो वायरल हुआ, तो हमने सोचा कि आपको जरा उसकी पूरी कहानी बताई जाए कि कैसे अनंत सिंह का समर्थक एक फेसबुक पोस्ट करता है, सोनू मोनू दोनों भाई जाकर गोली चला देते हैं और इसके बाद से पुलिस वहां पर गई। फोन किया गया तो पुलिस तत्काल आई थी, मुकेश सिंह इस बात को कहते हैं, और पुलिस तत्काल पहुंची। लेकिन पुलिस को सोनू और मोनू को पकड़ने के लिए घर के अंदर जाने ही नहीं दिया गया तब तक, जब तक कि दोनों भाई वहां से भाग नहीं गए और पुलिस बाकायदा वहां पर अपनी चेकिंग कराती रही। तो फिलहाल ये पूरा का पूरा मामला है, कानूनन वो गलत नहीं है। पुलिस छापेमारी करने जाएगी तो ये अधिकार है कि आप उसकी चेकिंग करेंगे, लेकिन बात वही आ जाता है कि ये तमाम कानून तमाम अधिकार जो है वो विशिष्ट लोगों के लिए है, अपराधियों के लिए है, बड़े लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। आप और हम अगर ऐसा करते तो पुलिस कतई नहीं मानती। और पुलिस का व्यवहार कैसा होता है, जो कमजोर होते हैं, हमारे आपके ऐसे जो आम आदमी होता है, उसके साथ इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई इसके बारे में जानता है। फिलहाल मोकामा का ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम था, हमने वो पूरी की पूरी कहानी आपके सामने रख दी है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, वीडियो बनाएं, उस पर भी बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा जरूर करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।